कोई भी कारखाने में आप पूंजी निवेश करते हैं तो उस निवेश का जो पूरा रिटर्न आपको मिलता है, लागत लगाकर जो मुनाफा आप निकालते हैं, वो कम से कम 3 वर्ष में मिलता है। कोई भी कारखाने में, सीमेंट का कारखाना हो, लोहे का कारखाना हो, किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका आज होगा, रिटर्न तीसरे साल में आएगा। और जो मंदी वंदी के चक्कर में फंस गए तो 10 साल तक रिटर्न नहीं आएगा। वो भी 100 गुना होकर के नहीं आएगा। हाँ, 1 के 100 नहीं होंगे। ये तो खेत, ये तो धरती माता है, ये तो पृथ्वी माता है जो एक को 3 से 4 महीने में सैकड़ों दाने में बदल देती है। खेती में पूंजी निवेश करने के 3-4 महीने में ही सारा रिटर्न आ जाता है और सैकड़ों गुना होकर आता है। ये समझ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को थी। अगर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करूं तो ये समझ भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को ही थी। दूसरों को अगर ये समझ होती तो वो जय जवान जय किसान से आगे की बात करते। हिंदुस्तान में वही एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों की सबसे ज्यादा सुध ली। फिर उन्होंने क्या किया, अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिया। भारत के लोगों को उन्होंने कहा कि स्वाभिमान से जिंदा रहो, विदेशी गेहूं मत खाओ। तो भारत के नागरिकों ने भी शास्त्री जी को उसका पूरा बदला दिया। आप जानते हैं, सोमवार के दिन शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि आप भारत के लोगों 1 समय 2 समय का भोजन बंद कर दो। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। करोड़ों हिंदुस्तानी सोमवार को खाना नहीं खाते थे। और आज भी ऐसे हिंदुस्तानी हैं, शास्त्री जी को गए हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानी आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते, क्योंकि शास्त्री जी के साथ वायदा किया था गेहूं अगर हमारे देश में कम होता है और अमेरिका से अपमानजनक शर्तों पर खरीदना पड़ता है तो वो अपमान का गेहूं खाने से अच्छा है व्रत करना। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने व्रत करना शुरू किया। शास्त्री जी ने कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम शुरू कराया। गेहूं पर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ कि आज हिंदुस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश हो गया। 1966 में जहां हमारे यहां गेहूं का अकाल था, गेहूं होता नहीं था, हम गेहूं के लिए तरसते थे, आज हमारे देश में इतना गेहूं होता है कि हजारों करोड़ रुपए का हमारा गेहूं तो चूहे खा जाते हैं, इतना होता है। हम खाते हैं, हमारे पड़ोसी देशों को खिलाते हैं और बहुत सारा गेहूं हमारे चूहे खा जाते हैं। धन्य है पंजाब के किसान, धन्य है हरियाणा के किसान, धन्य है उत्तर प्रदेश के किसान, धन्य है मध्य प्रदेश के किसान, धन्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के किसान, जिन्होंने गेहूं उत्पादन करके इस देश को स्वावलंबी बना दिया, स्वाभिमानी बना दिया। और दूसरे देशों से गेहूं खाना मंजूर नहीं। अगर शास्त्री जी ये बात नहीं कहते तो ये गेहूं आता रहता और हम कभी गेहूं उत्पादन में आत्माभिमानी बन नहीं पाते, स्वावलंबी बन नहीं पाते और आज तक अमेरिका का गेहूं खा रहे होते। तो शास्त्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी नीतियां स्वाभिमान के लिए और स्वदेशी के लिए थी। शास्त्री जी ने और एक नीति बनाई थी जिसकी चर्चा लोगों के बीच में नहीं हुई है। उन्होंने दूसरी नीति बनाई थी कि हिंदुस्तान का विकास स्वदेशी पूंजी से होगा, स्वदेशी तकनीकी से होगा और स्वदेशी संसाधनों से होगा। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी, विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा। उस जमाने में शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने ना कह दिया
कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी आएगी नहीं, क्योंकि हमने गलती से एक कंपनी को बुला लिया था, तब तो देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीकी का विकास, स्वदेशी कंपनियों का विकास, स्वदेशी उद्योगों का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, ये सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिक्रम से किया। दुर्भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा, और एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से। कुर्सी से ही नहीं उतार दिया, उनको इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको मालूम है, पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर। उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया था, और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया ना, तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था, लाहौर तक। बाद में पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, पैरों में पड़कर रोने लगा, शास्त्री जी के सामने मिमियाने लगा पाकिस्तान। गलती पाकिस्तान ने की थी हमला करके। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की फौज इतना करारा जवाब देगी, क्योंकि पाकिस्तान इस गफलत का शिकार था कि 1948 में जब पाकिस्तान ने 47-48 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, और भारत की फौजें उस समय उतनी तैयार नहीं थी। हालांकि जवाब उस समय भी दिया था भारत की फौजों ने, पाकिस्तानी फौजों को भागना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को 1965 में यह गफलत हो गई कि फौजें हिंदुस्तान की ज्यादा तैयार नहीं है, तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा, और लाहौर तक पाकिस्तान हार गया, भारत की सैनिकों का कब्जा हो गया। फिर शास्त्री जी गए सोवियत संघ की शरण, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गए सोवियत संघ की शरण में, अमेरिका की शरण में। अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने एक फैसला किया कि जो जीता हुआ इलाका है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए, और जो सैनिक कब्जे में आए थे वो भी वापस कर दिए जाएं। इसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे, और 10 जनवरी 1966 को उनको दूध में जहर मिला के पिला दिया गया। हुआ क्या था, शास्त्री जी का एक नियम था, जैसे सबके नियम होते हैं ना बड़े लोगों के, वैसे उनका एक नियम था कि वो अपने रसोइये के हाथ का बना हुआ खाना ही खाया करते थे। उनका एक रसोइया था जो बराबर हर समय उनके साथ रहता था, हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाता था, हर समय उनके साथ रहता था। तो वो रसोइये के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाया करते थे। तो ताशकंद गए थे तो उनके साथ उनका रसोइया भी गया था। लेकिन ताशकंद में क्या हुआ, शास्त्री जी के रसोइये का अपहरण किया गया, उसको उठा लिया, शास्त्री जी को पता नहीं। उसकी जगह एक दूसरे आदमी को वहां बिठा दिया गया, और उसने, शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे, सामान्य रूप से दूध पी के सो जाते थे। तो रात को उनको दूध दिया, वो दूसरे रसोइये ने बनाकर दिया, और उसमें जहर मिलाया, बहुत ही तीव्र जहर था, बहुत तीखा जहर था। वो दूध पीते ही शास्त्री जी को मिचली और उबकी आने का हुआ, फिर सांस घुटने लगी। बार बार उन्होंने अपने रसोइये को आवाज दी, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि रसोइये का अपहरण हो चुका था और उसको ले जाकर कहीं बंद कर रखा था। थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राण निकल गए। शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शव को लेकर वापस आए। तो भारत सरकार का क्या कर्तव्य था, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा झूठ पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। इतना बड़ा झूठ देश की तरफ से पूरे मीडिया को बोला गया प्रधानमंत्री के बारे में। आप सोचो कितनी क्रूर है ये शासन व्यवस्था, इसका अंदाजा लगाओ। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरकार के मीडिया की तरफ से सारे देश में खबर दी जाती है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। तो शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे, पर्सनल फिजिशियन, उनको शक हुआ कि शास्त्री जी के हृदय गति से मौत हो नहीं सकती, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, उनके ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, तो हृदय गति रुकने का कारण क्या? स्ट्रेस कोई था नहीं, क्योंकि जीत किया था उन्होंने युद्ध में, हारे तो थे नहीं।
तो डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे। डिप्रेशन होता है तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है तो फिर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का चांस हो जाता है। युद्ध में जीते थे, लाहौर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं था। तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाजत मांगी। तो पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाजत नहीं दी गई उनके डॉक्टर को। फिर यह बात उनकी धर्मपत्नी ने कही, श्रीमती ललिता शास्त्री ने, तब उनके शरीर को देखने की इजाजत मिली, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी कह रही है। तो धर्मपत्नी का बयान है आखिरी समय तक कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। हृदय गति रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता, शरीर नीला पड़ता है जब उस शरीर को जहर दिया जाता है। और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। आप जानते हैं, सामान्य से हत्या के केस में पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया, और जहर दिया गया तो तत्काल सब इंक्वायरी होती तो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते। और वो षड्यंत्रकारी कौन थे, अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, सारे देश के सामने उनका मुंह काला हो जाता, ये सबको दबाकर ढांप कर रख दिया गया। और उनकी मृत्यु शास्त्री जी की आज भी एक रहस्य और पहेली की तरह से है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताता हूं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेना की चिंता की, जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूंजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी तकनीकी कैसे विकसित होनी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए। माने पूरा खांटी स्वदेशी प्रधानमंत्री वो इस देश को मिला था, लेकिन उनको हटा दिया।